सभी अंतरिक्ष प्रेमियों को नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ दिन पहले इसरो के चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। चंद्रयान-3 की सफलता के तुरंत बाद इसरो ने आज सूर्य का पता लगाने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया। क्योंकि सूर्य का पता लगाने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, आइए जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 3 लाख गुना है। ये हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% बनाता है। सूर्य की ऊर्जा परमाणु सम्मिलन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश या ऊष्मा के रूप में वातावरण में ऊर्जा छोड़ती है। सूर्य के केंद्र में जहां परमाणु सम्मिलन प्रतिक्रियाएं होती हैं, वहां तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सूर्य लगातार आवेशित कणों की एक धारा उत्सर्जित करता है जिसे सौर पवन कहा जाता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और अरोरा जैसी घटना का कारण बन सकता है। सूर्य धब्बे सूर्य की सतह पर तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण बनने वाले स्थायी काले धब्बे हैं। वे आकार में भिन्न हो सकते हैं और आसपास की तुलना में ठंडे होते हैं। सूर्य लगभग 11 वर्षों के गतिविधि चक्र से गुजरता है, जिसे सौर चक्र के रूप में जाना जाता है। सूर्य के धब्बे और सौर ज्वालाओं की संख्या में वृद्धि होती है। सूर्य लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है और उम्मीद है कि यह अगले 5 अरब वर्षों तक चमकता रहेगा। सूर्य प्रकाश और गर्मी प्रदान करके पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब तक अगर आप सूर्य के बारे में और सूर्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जान चुके हैं, तो आइए एक बार फिर मिशन आदित्य L1 की ओर बढ़ते हैं। इस मिशन में इस्तेमाल किए गए रॉकेट को PSLV-C 57.1 के नाम से जाना जाता है, जिसे आज सुबह 11:50 बजे लॉन्च किया गया। इसरो की टीम लगातार स्क्रीनिंग के जरिए अंतरिक्ष यान की स्थिति का आकलन कर रही है। यह मिशन सूर्य पर लॉन्च होने वाला भारत का पहला मिशन है, इसलिए सबकी निगाहें इस समय इसरो के मिशन आदित्य L1 पर हैं। ये 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। आज से लगभग 127 दिन बाद आदित्य L1 अपने निर्धारित स्थान पर लैग्रेंज 1 की प्रभामंडल कक्षा में प्रवेश करेगा। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर का अध्ययन करेगा और सौर सतह के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में भिन्नता का भी अध्ययन करेगा। ये चमकदार सूरज की विभिन्न परतों की एक साथ तस्वीरें खींचेगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि परतों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक ये समझ सकेंगे कि सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का तापमान सूर्य के निचले वायुमंडल की तुलना में इतना अधिक क्यों है। अब देखना यह है कि 127 दिन बाद आदित्य L1 क्या राज खोलता है। तब तक देखते रहिए बुलेटिन इंडिया।